ओम शांति। ओम शांति। मरना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, मरना तेरी गली आए हैं तेरे दर पे हम जिंदगी लुटाने, तू देखे या न देखे, तू जाने या न जाने, पूरा करेंगे हम वादा तेरी गली में, मरना तेरी गली दिल से तेरी मोहब्बत हम उम्र भर न होगी, हम तुझ पे मर मिटेंगे, तुझको खबर न होगी, मरने के बाद होगा जलसा तेरी गली में, मरना तेरी गली में। मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, मरना तेरी गली में। ओम शांति। आज ओम शांति। जेल हार्ट मेल्टिंग सॉन्ग था, बहुत बहुत घुला दिया। ये आज बाबा का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। पर ये हम कितना कर पा रहे हैं, ये हम लोगों को अपने अंदर चेक करना है। क्या इतना मर पा रहे हैं बाबा के लिए, धारणाओं के लिए, बाबा की श्रीमत के लिए? हाउ मच वी आर एक्चुअली सरेंडर्ड। 26 जून 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। हमारे मिनी मधुबन
में मीठे बच्चे, तुमने ईश्वर की गोद ली है मनुष्य से देवता बनने के लिए। तुमने ईश्वर की गोद ली है मनुष्य से देवता बनने के लिए। उनकी श्रीमत ही तुम्हें मनुष्य से देवता बना देती है। शिव बाबा की श्रीमत, बाबा की गोद का अर्थ ही है उनकी श्रीमत। प्रश्न, आप मोए मर गई दुनिया, इसका अर्थ क्या है? बाप दादा कहते, आप बच्चे जब बाप के पास जीते जी मरते हो, जीते जी मरते हो, तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। जैसे कोई शरीर छोड़ता, तो अब कौन नाश्ता करेगा, कौन खाना खाएगा, किसकी पढ़ाई कैसे होगी, सुबह क्या होगी, शाम क्या होगा, घर कैसे चलेगा, पैसे कैसे आएंगे, सब खत्म हो जाता ना उसी पर। आत्मा का ये सारा चिंतन खत्म हो जाता। तो बाबा कह रहा, आप बच्चे जब बाप के पास जीते जी मरते हो, तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। दूसरे मनुष्य तो जिस दुनिया में मरते हैं उसी दुनिया में जन्म लेते, लेकिन तुम्हारा जन्म फिर इस पुरानी दुनिया में नहीं होता। नया जन्म नई दुनिया में होता है। तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही मिल जाती। नया जन्म नई दुनिया में होता है, तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही मिल जाती। गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। यह भी गायन इस समय का है जो फिर भक्ति मार्ग में गाया जाता है। इस समय जबकि तुम बाप के पास जीते जी मरते हो, तो बरोबर सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं तो फिर उसी ही दुनिया में जन्म लेते हैं। दुनिया कायम है, जिस दुनिया में मरते उसी दुनिया में जन्म लेते। तुम बच्चे जब बाप के बनते हो तो ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया, हम बाबा के बने, उसका सबूत है ये। अगर हम सच में कहते हैं बाबा के बन गए हैं, तो फिर हमारे लिए ये दुनिया खत्म है। यहाँ का आकर्षण, यहाँ का चिंतन, यहाँ की चिंता हम नहीं कर सकते। मतलब वो हमारा स्वभाव ही नहीं रह जाता, वो हमारे नेचर में ही नहीं रहता कि हम यहाँ क्या चिंतन करें। जो सच में बाप के बनते हैं, इसका मतलब अभी भी अगर हमें इस दुनिया की फिक्र है, इस दुनिया में हमारी बुद्धि भाग रही है, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, वो कैसे करें, ये कैसे करें, ये अच्छा, ये बुरा, इसका भविष्य, मेरा भविष्य, इस मतलब हम क्या है, हम अभी भी बाबा के बने ही नहीं हैं। क्योंकि जब एक बच्चा एक बाप के द्वारा एडॉप्टेड हो जाता है, तो उससे रिलेटेड हर चीज की जिम्मेवारी बाप की होती है। और अभी भी जिम्मेवारी मैं ही लेके बैठी हुई हूँ, अपनी, अपने कर्मों की, अपने जीवन की चिंता कर रही हूँ। इट मीन्स
मैं पूरी तरह बाबा पर सरेंडर नहीं हुई हूँ। क्या लगता आप सबको, बाप के बनते हो तो दुनिया ही खत्म हो जाती है? कोई और ओपिनियन देना चाहेंगे? ओम शांति। आप लोग को क्या लगता, आप मोए मर गई दुनिया, क्या है इसका अर्थ? रंजू आत्मा, तनीषा आत्मा बोले, दीपा आत्मा, प्रिया आत्मा, पद्मा आत्मा बोले। दीदी ये जो जैसे अभी 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 थोड़ा समझ में आ रहा है भक्ति से, जो भी हमारे मन में विचार उठते हैं ना, मैं ये नहीं हूँ, मैं इससे अलग हूँ, तो मतलब अभी अभी ऐसे लग रहा है थोड़ा टच कर पा रहे हैं सच्चाई को। है क्या ये दुनिया, है क्या मतलब हमारे ही संकल्पों से ये दुनिया चल रही है। अभी अभी मतलब थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसे फील होना स्टार्ट हुआ है, जैसे कि उस दिन आपने बताया ना, ये माया रावण ये हमसे खेल करवा रही है। पर जो फीलिंग होती है ना, वो कभी कभी होती है अपने को, तो सच में से लग रहा था उस दिन मेरे को स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि सच में ये माया ही हमसे खेल करवा रही है, बाकी कोई अस्तित्व है नहीं। भले सुनते रोज है मुरली, लेकिन जब टचिंग होती है ना, वो कभी कभी बैठते हैं ना अपने आप से, तो वो एकदम आती है। अभी भी मैं यही सोच रही थी, जैसे नींद से उठी तो 1 मिनट के लिए विचार आया, अभी आज नाश्ते में क्या बनाऊंगी, तुरंत अपने को स्टॉप किया और आपने शुरू में बोल दिया कि भाई मर गई दुनिया। तो मैंने कहा ये मैं क्या सोच रही हूँ, अभी उठ रही हूँ, अभी मैं बाबा को याद करूँ, वो टाइम तो आए। ओके, और बताइए क्या लगता, तुम बच्चे जब बाप के बनते हो तो ये दुनिया ही खत्म हो जाती है, कहावत है। आप मोए तो मर गई दुनिया, परंतु दुनिया विनाश तो नहीं हो जाती। बताएं, आप सबका क्या चिंतन लग रहा? जी जी। हम्म लेकिन मैं एक बात ना, जैसे मान लो कभी अपन खुद से बैठते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कभी कभी ऐसी बहुत अच्छी फीलिंग हो जाती है कि हाँ सच में कुछ है थोड़ी, फिर ना वो ना एक मन में कोई थोड़ा सा डर भी रहता है कि यार ये फीलिंग मेरे को हमेशा रहेगी, ये जो मेरे को अभी इतना अच्छा मेरे को समझ में आ रहा है ऐसा, तो ये डर क्यों है मतलब इसमें। इसमें डर क्या है, मैं समझी नहीं। जैसे हम साइलेंट भट्टी में भी अभी जो भी अनुभव हम्म कर रहे हैं ना, साइलेंट भट्टी में अनुभव कर रहे हैं, या मुरली की कोई पॉइंट अपन को अच्छे से कभी क्लियर हो गई, हम्म अपन बैठे हैं चिंतन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हम्म समझ में आ रहा है कि हाँ ये हम्म चीज ऐसी है, हम्म। तो उसमें डर लगता है कि ये अनुभव मेरा परमानेंट मतलब है, ये जो मैं समझ पा रही हूँ ऐसे तो नहीं, डर ऐसे तो नहीं फिर से मेरे को दुनिया मेरे ऊपर हावी हो जाए, फिर से मेरे को वो सब सच लगने लगी, तो एक ये ये कहने क्या ऐसे क्यों लगता है। परमानेंट तो कुछ भी नहीं है ना, ये फीलिंग भी, ये समझ भी, कुछ भी परमानेंट नहीं है, रुक नहीं सकता कुछ भी। आप उससे आगे बढ़ जाओगे या उससे नीचे चले जाओगे, पर आप सोचो कि वहां पे आप स्टेगनेंट हो जाओगे, रुक जाओगे, नॉट पॉसिबल। कुछ क्षण के लिए, कुछ दिन के लिए, एनीथिंग कैन हैपन, बट परमानेंट तो कुछ भी नहीं है। आप खुद ही याद करो, जब आप बाबा के बने थे वो दिन और आज के दिन में कितना कुछ बदल चुका है।
कितनी अंडरस्टैंडिंग बदल चुकी है, कितने तरह के योग बदल चुके हैं, कितने तरह के मीनिंग्स बदल चुके हैं। मुरली वही चल रही है, मुरली तो वही चल रही है, पर कितना बदल रहा है ना। बुद्धि खुल रही है, कभी बुद्धि बिल्कुल बंद होती है, कभी बहुत उदासी आती है, कभी बहुत उमंग उत्साह आता है। तो चीजें कुछ भी स्टेगनेंट इस दुनिया में हो ही नहीं सकती। स्टेगनेंसी सिर्फ परम धाम में, जहां आप बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ना कर्म है, ना कर्म है, ना विकर्म है, ना कोई संकल्प है, वहां आप स्थिर हो, वहां एकदम स्टेगनेंट हो, वहां बढ़ते घटते नहीं रहते हो। तो वो एक अवस्था जो परम धाम की अवस्था है, जो बाबा की अवस्था है। बाबा कभी घटता बढ़ता नहीं है। बाबा के पास कोई मूड नहीं है, क्योंकि बाबा के पास मन नहीं है ना। तो ये यहाँ का इस प्रकृति का नियम है बदलना। तो बदलाव से थोड़ी डरना, बदलता ही रहेगा। किसी दिन हमारा योग का चार्ट 5 घंटे का होगा, किसी दिन आधे घंटे का भी नहीं होगा, किसी 5 मिनट का भी नहीं होगा। सब बदलता रहेगा। इसी में, इसी बीच में, तभी तो बाबा ने कहा था, मम्मा की मुरली में था कि ये युद्ध आंतरिक है, बाहर की कोई युद्ध नहीं है। ये पूरा युद्ध आंतरिक है ना। तो डरना तो किसी बात से है ही नहीं। हम किसकी गोद में बैठे हैं और वो कैसे हमें चला रहा है। हाँ, हमें ये स्मृति रखनी है कि मैं बाबा की गोदी में हूँ, मैं उसकी पालना में हूँ, और वही मुझे पाल रहा है। चाहे वो घर दे रहा, गृहस्थी दे रहा, चाहे कुछ भी दे रहा, कुछ भी मेरे आसपास क्रिएट कर रहा है, पर मैं उसी की पालना में हूँ, उसी के ऑरा में हूँ, वही मुझे चला। ये स्मृति पक्की होनी चाहिए, ये बार बार होनी चाहिए। ये स्मृति हटती तो माया अपना कार्य कर लेती। माया को मौका ही तभी मिलता है जब हमारी स्मृति हिलती है। इसीलिए बाबा कहते हैं स्मृति लब्धा, स्मृति सबसे इंपॉर्टेंट है। इस ही दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता है। अभी तुम जबकि जीते जी मरते हो, तो आप मर जाते हो तो दुनिया भी खत्म हो जाती है। तुम मरेंगे तो ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी, तुम जानते हो। हम फिर नई दुनिया में आएंगे, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ईश्वर का बच्चा होने से हमको सत्यों का बर्थ राइट मिलता है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है, नर खत्म हो जाता है। इसमें कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। यहाँ एक और बात बहुत ब्यूटीफुल है। अब जब हम ये पढ़ रहे होते हैं कि भाई हमने शरीर छोड़ा, इफ, यहाँ पर इफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ जीते जी तुम मरते हो, अगर तुम सच में मरते हो जीते जी, मतलब मैं, मेरे अंदर और किसी का भाव नहीं, किसी की भावना नहीं, कोई और मेरे अंदर बाहर है ही नहीं, सिर्फ बाबा है। जब इस स्थिति में हम शरीर छोड़ते हैं तो वापस हम इस दुनिया में नहीं आते ना। अब माना कि अब हम लोग को सुनने में तो आता है कि सबने, जो ब्राह्मणों ने शरीर छोड़ा, उसने यहाँ जन्म लिया, वहां जन्म लिया, तो फिर ये तो जन्म यहाँ हुआ। पर नहीं, वो जन्म हमेशा उस बच्चे का बाबा के, किसी बच्चे के या बाबा के सर्विस के लिए होता है। उसका जन्म अब स्वर्ग वाला ही जन्म है। उसका जन्म कोई साधारण जन्म नहीं होता है, वो साधारण जन्म। इसमें कोई मेहनत नहीं, सिर्फ बाप को याद करना। अभी तुम जबकि जीते जी मरते हो तो आप मर जाते हो, दुनिया भी खत्म हो जाती है। तुम मरेंगे तो ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में आएंगे, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो।
ईश्वर का बच्चा होने से हमको सत्युग का बर्थ राइट मिलता है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है, नर खत्म हो जाता है। इसमें कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना। मनुष्य जब कोई मरने पर होते हैं तो उनको कहते हैं राम राम कहो, पिछाड़ी में उठाने समय कहते हैं राम नाम सत्य है। ये भगवान को ही कहते हैं। देखो दो फर्क, जब मरने को होता है तो कहते हैं राम राम, और पिछाड़ी में उठाने के समय कहते हैं राम नाम सत्य है, एक ही सत्य है। राम नाम सत्य है, अर्थात परम पिता परमात्मा जो सत्य है उसका ही नाम लेना चाहिए, उसको राम कह देते हैं। माला भी राम राम कह सिमरते हैं, राम राम की धुनी ऐसे लगाते हैं जैसे बाजा बजाते हैं। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कि कोई आवाज नहीं करना है, सिर्फ बुद्धि से याद करना है। तुम जानते हो जीते जी ईश्वर की गोद में आने से यह दुख रूपी दुनिया खत्म हो जाती है। जीते जी ईश्वर की गोद में आने से दुख रूपी दुनिया खत्म हो जाती है। कैसे खत्म हो जाती? दुख तो आ रहे अभी भी, फिर खत्म कैसे हो जाती है? जल्दी से बताइए। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी उस दुख में फंसते नहीं है, पहले फंस जाते थे, अब बाबा साक्षी होके दिखा रहा है कि ये भी चला जाए। और बताइए। हमारी सहन शक्ति बढ़ जाती है। तो दुख रूपी दुनिया खत्म कैसे हो जाते है? उसको हम उसमें मतलब डूबते नहीं है उसमें। और कैसे ऐसा हो जाता दीदी है? पहले 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 जो हाय हाय करते थे अब वो वाह वाह में बदल जाता है, क्योंकि ये भी चला जाएगा, परमानेंट नहीं है, समझ हम्म में आता है। हम्म और परमात्मा शक्ति मेरे साथ है, ये बहुत बड़ी ताकत है मेरे लिए। तो वो दुख की दुनिया नहीं लगती है, हम्म क्योंकि उसका सत्य पता चल गया। ये अनुभव से कह रहे हैं? हाँ जी, ओम शांति दीदी। जी दीदी होता है ना कि अनुभव से ही कह रहे हैं। बताइए क्या? हाँ जी, ओम शांति दीदी। जब ये फील होता है ना कि मैं दुख तो शरीर को आया और मैं आत्मा हूँ, जब मैं आत्मिक रूप में हो जाती हूँ ना, फिर ये भान कम होता है। और जब शरीर को ही समझ रही होती हूँ सब कुछ, तो फिर ज्यादा फील होता है। ये चीज तो अनुभव की है बिल्कुल। ये चीज तो समझ दीदी आ अभी शरीर में कोई परेशानी आई थी काफी लंबे टाइम तक। तो है ना, उस टाइम पे है ना कोई भी नहीं था साथ में, क्योंकि किसी को एक बार बुलाएंगे, दो बार, आखिर वो इग्नोर करेगा हमें। फिर है ना जब वो उठते थे ना वहां से बेड से, तो उठ नहीं पाते थे ना, तो फिर वो बाबा 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 करके, जब वो बाबा बाबा की धुन लगती थी ना, तब वो एक एक स्टेप करके हम खड़े हो जाते थे। तो उस दुख ने इस बार फील कराया कि मैं अमृत वेले में भी इतना दिल से बाबा को याद नहीं करती, शायद इस दुख ने मुझे याद करना सिखा दिया, बाबा जोड़ना सिखा दिया। That तो is the जैसे ही वो point. बाबा बाबा करके तो वो बाबा करके इस बार मुझे बहुत अनुभव हुआ, और लंबे टाइम तक चली थी वो दर्द, तो एहसास कराया बाबा ने कि देख, तू इस दर्द में मेरे को कितना ही याद करती है, तू अमृत वेले भी इतना याद नहीं करती। तो बहुत अच्छा अनुभव था ये इस बार। तो ईश्वर की गोद में आने से ये दुख रूपी दुनिया खत्म हो जाती है। इसके अब हम सबके पास अनुभव हो गए। पहला अनुभव, ये परमानेंट नहीं है। दूसरा अनुभव, ये शरीर को है, मैं आत्मा हूं। तीसरा अनुभव, ये दुख ही मुझे बाबा के बहुत करीब लेके जा रहे हैं। तो थैंक यू, तुम आए तो मैं कितनी करीब जा रही हूँ।
बाबा के कितने करीब जा रहे हो। अशरीरी हो जाना, देही अभिमानी हो जाना, ये सब उस दुख से और पावरफुल हो जाता है। और दुख और सुख दीदी का एक फर्क दीदी ओम शांति, एक और अनुभव हुआ था, क्योंकि दर्द ज्यादा था ना, तो बहुत दर्द का एहसास हो रहा था, तो बाबा से बोल रहे थे कि बाबा आप कहाँ हो, कहाँ हो आप, नजर नहीं आ रहे हो, दिख नहीं रहे हो, आंखों से आंसू भी निकल रहे थे, रो भी रहे थे। तो बाबा से फिर बाबा ने अनुभव कराया कि बच्चे देख, तू न्यू बॉर्न बेबी है, तो बच्चे को थोड़ी ना पता होता है कि कौन उसको उठा रहा है, कौन उसको चला रहा है, तो बच्चा तो अनजान होता है, तो मैं ही तो तेरी पालना कर रहा हूँ। तो सच में वो एहसास हुआ कि सच में बाबा ही तो पकड़ के चला रहा, नहीं तो कौन चला पाएगा। तो ये एहसास भी बाबा ने कराया। और जो बाबा हमें ये साक्षी का अभ्यास कराता है, साक्षी की शिक्षा देता है, श्रीमत देता है, तो उसमें ये बात धीरे धीरे सामने आती जा रही है। ये जो दुख और सुख है, ये जो अच्छा और बुरा है, ये जो सही और गलत है, ये जो पाप और पुण्य है, ये सारा इस खेल का हिस्सा है। और मैं इस खेल से अलग हूँ, मैं इस खेल से बिल्कुल अलग, मैं आत्मा हूँ। मैं इस खेल को खेलती भी हूँ, देखती भी हूँ। और अब हम लोग का कौन सा पार्ट चल रहा है, देखने का कि खेलने का? देखने का चल रहा है। करेक्ट। और जब देखना आ जाता, जब देखना आ जाएगा, जब आपको धीरे धीरे इसका अभ्यास बहुत पक्का हो जाएगा कि अब तो मैं सिर्फ देखती हूँ, इस दर्द को भी देखती हूँ, उस देह को भी देखती हूँ, बाहर के सारे सीन सीनरीज को अब मैं देखती हूँ, रिएक्ट नहीं करती हूँ। जब ये आपका पक्का होता जाएगा, तब आपको ये एहसास बहुत स्ट्रांग होगा कि दुख सुख से अब मैं न्यारी हूँ। आपको प्रैक्टिकल अनुभव शुरू होगा कि इतनी बड़ी बात हो गई, आई वॉज नॉन अफेक्टेड, मैंने रिएक्शंस नहीं दिए। इट वाज नॉट मैंने सोच समझ के रिएक्शन नहीं दिए, इट वाज कि मेरे से रिएक्शन निकला ही नहीं। इसका मतलब मेरा देखने का पार्ट बहुत स्ट्रांग हो गया। ओम शांति एंजल। ओम शांति। जो आजकल हम 1 घंटे की साइलेंस भक्ति जो कर रहे हैं, उसमें भी तो यही फीलिंग होती है। हम उड़ जाते हैं, सुख दुख के से ऊपर हट जाते हैं, बिल्कुल अपने आप को अशरीरी फील करते हैं। अगर कहीं दर्द होता भी तो नहीं पता चलता, थोड़ी देर बाद खत्म। जब वापस शरीर में आते, दोबारा कॉन्शियसनेस में आते, तब फिर भले दर्द महसूस हो, कई बार तो चला ही जाता है, नहीं तो हम उससे ऊपर उठ जाते हैं, साक्षी भाव में जब आ जाते हैं। तो वो 1 घंटे की जो प्रैक्टिस है उसको वही कंटिन्यू, वही जितनी ज्यादा कंटिन्यू रहते हैं, उतनी देर हम आत्मिक भाव में आते हैं, हमारे सब दर्दों से हम अलग हो जाते हैं, हर चीज से अलग हो जाते हैं। जो भी सामने से अनुभव आते, एक्सपीरियंस हो रहा है, लेकिन उसका टच नहीं कर रहे अंदर हमको, क्योंकि हम साक्षी भाव से उसको भी देख रहे हैं, हर चीज को देख रहे हैं। ये बहुत मदद कर रहा है साक्षी भाव दोपहर वाला जी। तो इसको जब आप 1 घंटे से 4 घंटे में लेके जाएंगे, हाँ, वो ज्यादा नहीं हो पा रहा, अभी ज्यादा नहीं कर पा रही हूँ। जाएंगे तो जाते जाएंगे तो आपको ये एहसास होगा कि जो हम बैठे बैठे दृष्टा भाव में आ रहे थे, फिर धीरे धीरे हम परमानेंट दृष्टा भाव में हो रहे हैं। जी जी जी। बाबा हम आपके गले का हार बन जाएंगे। गाया भी जाता है रुद्रमाला, तुम रुद्रमाला में पिरोने लिए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। कल पहले माफिक दूसरा कोई सत्संग नहीं जहां ऐसे समझते हो कि हम ईश्वर बाप के गले में पिरोएंगे। बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा। बाप कौन कहते हैं? आत्मा। आत्मा में ही मन बुद्धि है ना। बुद्धि समझती है, फिर कहती है। पहले संकल्प आता है, फिर कर्मेंद्रियों से कहा जाता है। पहले संकल्प आता है, फिर कर्मेंद्रियों से कहा जाता है। बरोबर हम बाबा के बने, बाबा के ही होकर रहेंगे। गॉड फादर कहते हैं ना। फिर पूछो तुम्हारे में गॉड फादर की नॉलेज है? तो कहेंगे गॉड तो सर्वव्यापी। बोलो तुम्हारी आत्मा कहती है परम पिता परमात्मा तो पिता है, फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? बच्चे में बाप आ गया क्या?
बाप को सर्वव्यापी कहना बिल्कुल रॉन्ग है। लौकिक बाप के भी 5-7 बच्चे होंगे, क्या वे कहेंगी बाबा आप सर्वव्यापी हो? ये भी समझने की बात है। मुख से कहते हो परम पिता, फिर सर्वव्यापी कैसे कह सकते हो? यहाँ पे ना सर्वव्यापी उस पॉइंट पर भी लग रहा, जैसे बाबा टच कर रहा हूँ कि कहते ना कि हर धर्म, हर पंथ, हर गुरु, हर जो भी जहां भी सत्संग हो रहा है वो एक ही जगह लेके जा रहा है ना, एक ही चीज, एक ही बात कह रहा है। तो यहाँ भी ऐसी टचिंग आ रही है कि बाबा कह रहे हैं नहीं, हर जगह मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ एक ही जगह है जहां मैं पिता रूप में बोल रहा हूँ, जहां मैं पिता रूप में बैठा हूँ। सब जगह पर मैं नहीं हूँ, या मेरा संपूर्ण ज्ञान नहीं है वहां पर, क्योंकि वहां मेरे ही बच्चे बैठे हुए हैं। तो वो जो शिक्षाएं दे रहे हैं, वो जो जैसे बाबा कहते हैं ना, ब्रह्मचर्य ने इस दुनिया को बहुत समय थामा है, अलग अलग धर्मों ने, पवित्रता ने इस दुनिया को बहुत थामा है। त्रेता के बाद तो धर्मों ने, पवित्रता ने, सन्यासियों ने, इन सब ने ही तो इसको संभाला है। बट वहां मैं नहीं हूँ, वहां मेरे बच्चे हैं। इट इज ओनली अभी यहाँ जहां मैं खुद हूँ, जहां मैं फुल ज्ञान देता हूँ, सारे धर्मों का ज्ञान देता हूँ, सारे वेद पुराण का ज्ञान देता हूँ। मैं खुद आता हूँ तुमसे बात करने, तुम्हें अपनी गोद देने और तुम्हारे आत्मा का पाठ पक्का करने, तुम्हारी सही पहचान, तुम्हारा सही नाम तुम्हें बताने कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किसको बिलोंग करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं किसको बिलोंग करती हूँ, क्योंकि जिसको मैं बिलोंग करूंगी ना, अगर ये बुद्धि में रहे कि आई बिलोंग टू शिव बाबा, आई बिलोंग टू परम धाम, मैं निराकारी दुनिया की हूँ, मैं निराकारी हूँ, तो मेरा ये पक्का होगा। जो ऊपर इतनी कट चढ़ी हुई है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, वो कट उतरेगी जितना मेरा ये पार्ट पक्का होगा कि आई बिलोंग टू निराकारी दुनिया, आई बिलोंग टू परमधाम, आई बिलोंग टू शिव बाबा, नथिंग एल्स। तो बाबा सर्वव्यापी नहीं है, हर जगह बाबा नहीं ज्ञान दे रहा है, हर जगह उसके बच्चे ज्ञान दे। पिता फिर मेरे में है, ये कैसे हो सकता? बच्चा फिर कहे मेरे में बाप का प्रवेश है, बच्चा थोड़ी कहेगा मैं बाप हूँ, तुम आत्मा उनके बच्चे हो, फिर कहते हो पिता मेरे में भी है, बाप कैसे बच्चे में होगा? बहुत अच्छी रीति समझ कर फिर समझाना। हम सब बच्चे हैं, हर धर्म पिता बच्चा है, ये पक्का करना है ना। वो सब बच्चे, मैं भी बच्चा हूं, परमात्मा सिर्फ एक है, परमात्मा सिर्फ एक है। ब्रह्मा बाबा भी बच्चा है, मम्मा भी बच्ची है, ये बात भूलनी नहीं है। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो मशहूर है, रुद्र है निराकार, श्री कृष्ण तो साकार है, आखिरीन भगवान किसको कहा जाए? मनुष्य तो बहुत भूले हुए हैं, कह देते गॉड फादर इज ओमनी प्रेजेंट, मेरे में भी है, बाप तो घर में ही रहता और कहाँ रहेंगे? अभी बाप इस बेहद के घर में आया हुआ है, यहाँ विराजमान है, कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया। कुछ पूछना हो तो पूछो। आगे पितरों को बुलाने का बहुत रिवाज था, पितृ तो आत्मा है ना, पितृ को यानी आत्मा को खिलाया जाता है। कहेंगे आज हमारे दादे का पितृ है, आज फलाने का पितृ है, तो आत्मा को बुलाया जाता है, खिलाया जाता है। समझो किसी का स्त्री से प्यार है, उसकी आत्मा को बुलाते हैं। कहते हमने हीरे की फुल्ली पहनाने का वायदा किया था, ब्राह्मण को बुलाकर उसे हीरे की फुल्ली पहनाते हैं। बुलाया तो आत्मा को ना, शरीर थोड़ी आया। ये रस्म भारत में ही है, जैसे तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कोई मर गया तो उनको भोग लगाते हो, सूक्ष्म वतन में आत्मा आती है। ये है बिल्कुल नई नई बातें, जब तक कोई अच्छी रीति ना समझे तब तक संशय उठता है। ये क्या करते हैं? ब्राह्मणों की रस्म रिवाज देखो कैसी है। अब यहाँ ऐसा नहीं लग रहा कि चूंकि ब्राह्मणों ने ये रस्म निकाली कि सूक्ष्म वतन में, अभी हमारे
संगम युग में, कि हम सूक्ष्म वतन में आत्मा को बुलाकर उनका भोग लगवाते हैं। तो वही कंटिन्यू हुई द्वापर से, कि ब्राह्मणों को बुला करके और फिर उसमें आत्मा का आवाहन करते और उनको ब्राह्मणों को खिलाते। ऐसा नहीं लग रहा कि ये वही चीज वहां कंटिन्यू हो जाती है जो अभी हम लोग संगम युग पर करते हैं। बाबा कहते हैं ना, संगम युग के ही जो हमारे कर्म बनते हैं, उसी को फिर द्वापर से वो विधि लोग, बन जाती है। हाँ, उनका विधि विधान बन जाता है या उनके नियम बन जाते हैं। पर बाकी उनको ये पता नहीं है ये नियम कहाँ से आए, क्यों आए, इसका कारण क्या है, लेकिन वो उसको बस फॉलो करने लग पड़ते हैं। बट हाउ इट इज हैपनिंग ना, जो हम संगम युग में कर रहे हैं वो जाकर रस्म रिवाज बन रहा है द्वापर का, ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है। इस समय सभी मनुष्य मात्र तमो प्रधान है। बाबा तो है ही पतित पावन, वे कभी तमो प्रधान नहीं होते। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहेंगे। पतित पावन माना सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने वाला। वह तो एक बाप के सिवाय दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। धर्म स्थापक तो आते अपना अपना धर्म स्थापन करने। क्रिश्चियन धर्म का सीजरा वहां है, पहले क्राइस्ट आया, फिर उनके पिछाड़ी भी आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। वे कोई पतित को पावन नहीं बनाते। नंबरवार उन्हों की संख्या आती है। पतित पावन तो इस समय चाहिए, जबकि सब कब्र दाखिल होगा। सबको पावन बनाने वाला एक ही, यह तो समझते हो। बरोबर इस समय सारी दुनिया जर्जरीभूत है। बनियन ट्री का मिसाल है ना, बहुत बड़ा झाड़ होता है, उसके नीचे बहुत पार्टियां जाकर बैठती हैं, उसका फाउंडेशन सड़ा हुआ है, बाकी सब टालियां खड़ी हैं। ये भी झाड़ है। कितना ब्यूटीफुल कंपैरिजन किया है बाबा ने। उसका फाउंडेशन सड़ा हुआ है ना, है ही नहीं, लेकिन वो टालियां खड़ी हुई हैं, वो पूरा बनियन ट्री खड़ा हुआ है, बरगद का पेड़। ऐसे अभी क्या कह रहे बाबा, देवी देवता धर्म नाम का फाउंडेशन तो है ही नहीं, एकदम नहीं है ही नहीं, उसका नामो निशान नहीं, उस धर्म का नामो निशान नहीं। लेकिन जो टालियां हैं उस पर वो पेड़ खड़ा हुआ है। ये भी झाड़ है, देवी देवता धर्म का झाड़ है, उसका फाउंडेशन उल्टा ऊपर है और जड़ एकदम कट गई है, बाकी सब है। बीज हो तब तो फिर से स्थापन करें। बाप कहते हैं मैं फिर से आकर स्थापन कराता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। बरोबर अनेक धर्मों का विनाश हुआ था इस महाभारत लड़ाई में। जो राजयोग सीखते थे उन्हों की फिर राजधानी स्थापन हो गई। तुम जानते हो, अभी हम बाबा के पास जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे, फिर जहाँ वृद्धि को पाता रहेगा। देवी देवता धर्म जो था वे इस समय प्राय लोप है। तो बाप कहते हैं मैं फिर से आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता। भारत जो उच्च था उनको अब ग्रहण लगा हुआ। कामचिता पर बैठने से इस समय सारी दुनिया काली हो गई है। अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो। तुम जो श्याम बन गए थे, श्याम से गोरा सुंदर बनाने वाला परम पिता परमात्मा है। उनकी श्रीमत मिलती है। परमपिता परमात्मा की आत्मा तो एवर प्योर गोरी है, वो स्टेगनेंट है, वो परमानेंट है। मुझ आत्मा का, चूंकि ब्रह्मा में इतना बड़ा रोल है, इसलिए मुझ आत्मा का रोल बार बार चेंज हो रहा है, मेरी स्थिति बार बार चेंज हो रही है, तो मैं उसको बांध नहीं सकती ना दीपात्मा, है ना। हाँ जी दीदी, यस यस। आत्मा में ही खाद पड़ती है। सोने का मिसाल अभी तुम जानते हो, इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सबका मौत है। फिर तुमको कहने वाला कोई नहीं रहेगा कि राम राम कहो। ये मौत ऐसा होता है जो सब मरेंगे। अभी कितने मरेंगे, कितनी खाद मिलेगी, तो क्यों नहीं धरती फर्स्ट क्लास अनाज देगी।
सतयुग में सब हरे भरे सब्ज हो जाएंगे। सड़ी हुई चीज को खाद कहा जाता है। कीचड़ा जलकर खाद बन जाता है। खाद बनने में भी टाइम लगता है। इस सृष्टि को भी नया बनने में टाइम लगेगा। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कितने बड़े बड़े फल तुमको दिखाते हैं, शुभ रस पिलाते हैं। तुम विचार करो कितनी खाद मिलेगी, सो भी खास भारत को, वहां कितनी अच्छी अच्छी चीजें निकलेंगी। सूक्ष्म वतन में बैकुंठ का शुभ रस तुमको पिलाते हैं। बगीचे आदि का साक्षात्कार कराते हैं, वहां हमारा बगीचा होगा। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, शोभी रस पीकर आते थे। प्रिंस बगीचे से फल ले आते थे। अब सूक्ष्म वतन में तो बगीचा हो न सके, जरूर बैकुंठ में गए होंगे। सोचो, टाइम ट्रैवलिंग बाबा ने करवाई है बच्चों को। कितनी ऊंची बात है, बाबा ने बच्चों को टाइम ट्रैवलिंग करवाई है, जिसका अभी साइंस बहुत जोरों शोरों से डिस्कवरी कर रहा है। अच्छा, सब लोगों ने मम्मा डे का जो थर्सडे का भोग था उसको सुना? संदेश किसने किसने सुना? जी जी और सुना। किसने सुना? संदेश बताएं किसने? नहीं, मैंने नहीं सुना, बताना। क्या सुना? क्या था संदेश? हाँ था, पर तो क्या था संदेश? ये था ना कि मम्मा सब जगह जा रही है वो करने के लिए, प्रेरित कर रही है सबको, साइंटिस्ट को साइंस वालों को। कर रहे साइंस- हैं। हम्म, मम्मा दीदी समय साइंटिस्टों बच्चे से हैं ना, ज्यादा समय, काम कर रही है। हाँ, समय के महत्व को अभी पहचानना है बच्चों को। और है ना, साइंटिस्टों के पास भेज रहा है बाबा मम्मा को अभी, क्योंकि सत्य भी नहीं, दुनिया का नया है ना, करवाना है ना, बनवानी है। उसके लिए उनको जो प्रेरणा देनी है, तो बाबा है ना मम्मा को वहाँ भेज रहे हैं, ये बताया था संदेश में। तो क्या लगा सबको पढ़ के, सुन के? पढ़ा सुना और डब्बे में बंद कर दिया? कोई टचिंग नहीं आई, कोई फीलिंग नहीं आई? क्या हो रहा है इस दुनिया में? बाबा का कारोबार कुछ समझ में आया? बाबा जो अभी कारोबार कर रहा है, बस सुना, पढ़ा और ठंडे बस्ते में डाल दिया। उससे खुद में कोई भी प्रेरणा नहीं आई कि बाबा का कार्य कैसे चल रहा है। कुछ नहीं, ठंडे बस्ते में है सारे बच्चे। कहने को हम सब अपने आप को क्या कह रहे हैं? हम सूक्ष्म वतन वासी हैं, और सूक्ष्म वतन का कारोबार ही नहीं पता कैसे चल रहा है। तो फिर कैसे सूक्ष्म वतन वासी? बाबा ने ग्लिम्स भी दे दिया कि वहां पर कैसे कार्य हो रहा है। साइंटिस्ट को मम्मा को सेवा दी गई है, साइंटिस्ट की। मम्मा एक एक साइंटिस्ट को टच कर रही है, और साइंटिस्ट से वो इन्वेंशंस करवा रही है जो सतयुग के लिए हेल्पफुल है, जो सतयुग बनाने में, सतयुग के पूरे कंस्ट्रक्शन में जिनका हाथ है। साइंस को वो वाली टचिंग, साइंटिस्ट को वो वाली टचिंग मम्मा अभी दे रही है, उनसे करवा रही है। तो क्या खुद के लिए समझ में आया? मम्मा बाबा का हिस्सा बनना है या अभी तक नीचे ही बैठे रहना है? अब देखो कितनी बड़ी बात बाबा कह रहा है कि जब बाबा साक्षात्कार कराते हैं, आज जब आदि का ना, जब बाबा ने शुरुआत में ये किया, और बाबा ने ये वायदा किया हुआ है कि अंत में अगेन ये सारे साक्षात्कार होंगे, है ना। वहां का शुभ रस के पूरा टेस्ट आपको फील होगा। बाबा वहां, अब वैकुंठ, इसका मतलब वैकुंठ एग्जिस्ट कर रहा है ना, तभी तो वहां से लेकर आ रहे हैं। टाइम ट्रैवलिंग मूवीज देखी होगी आपने, कि टाइम ट्रैवल करके चले गए। तो बाबा ने सोचो, बाबा का ज्ञान या बाबा का विज्ञान या बाबा का युग कितना साइंटिफिक है।
जो साइंस जहाँ पहुंचने के बारे में अभी सोच रही है कि अच्छा हम वहां पहुंचे, उसके लिए नए नए इन्वेंशंस कर रही है, इतना उसमें वर्किंग कर रही है। बाबा ने ये आज से 80 साल पहले बहुत ही साधारण बच्चों को, साधारण है ना, बाबा के सारे बच्चे बहुत साधारण, उनको करा दिया, उनको करा दिया बाबा टाइम ट्रैवलिंग। बैकुंठ में गए होंगे और वहां से शुभी रस लाके उनको चखाया होगा। एक एक को साक्षात्कार नहीं कराएंगे, जो निमित्त बनते उनको कराते। हो सकता है अगर तुम याद में रहेंगे, अब सुन लीजिए, अगर तुम याद में रहेंगे, बाबा के बच्चे होकर रहेंगे, तो पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे जो पूरे सरेंडर होंगे। नोटेड, जो पूरे सरेंडर होंगे। तो हो सकता है तुम्हें भी अंत वाला जो पार्ट है जिसमें बाबा साक्षात्कार कराएगा, वैकुंठ का साक्षात्कार कराएगा, शुभी रस पिलाएगा, ये सब कुछ उस बच्चे को प्राप्त होगा जो अगर तुम याद में रहेंगे, बाबा के बच्चे होकर रहेंगे, पूरे सरेंडर होंगे। क्लॉज है ये, हर बच्चे को नहीं होने वाला है, ये क्लॉज है। स्टार्टिंग में जो साक्षात्कार हुआ वो केवल ब्रह्मा बाबा से हुआ, और अभी जो एंड में होगा वो बच्चों के लिए बोल रहे हैं मामा। जी हाँ, ब्रह्मा बाबा को हुआ और दादियों को भी, तो जो 14 साल की भट्टी उसमें अनेक दादियों को भी तो हुआ। उस समय ज्ञान इतना थोड़ी था, उस समय तो साक्षात्कार का ही चला था पूरा प्रचलन। आप पढ़ो पुराने यज्ञ की बुक को, तो उसमें क्या था, दादियां ने तो बताया है ना कि उस समय इतना ज्ञान थोड़ी था। सतयुग, त्रेता युग और सूक्ष्म वतन, परम धाम, इन सब का ज्ञान नहीं आया था उस वक्त। उस वक्त सिर्फ परमात्मा का ज्ञान आया था और उन लोगों को पूरे टाइम साक्षात्कार होते थे। विष्णु का साक्षात्कार, राधा कृष्ण का साक्षात्कार, और वो पूरा वो लोग कैसे खेल रहे हैं, वो वहां पर कैसे वहां का कारोबार चल रहा है, यही सब उन लोग को दिखता था योग में। उस समय साक्षात्कार का समय था, उससे पक्का हुआ था निश्चय। अभी जैसे हम लोग को ज्ञान से निश्चय पक्का होता, हम लोग लॉजिकली अभी चल रहे हैं, पूरा ज्ञान फुल फ्लेजेड। फिर चित्र बने, फिर धीरे धीरे बाबा ने और भी राज खोले। दैट वाज वेरी वेरी, मतलब काफी दिनों बाद ये सब हुआ है, बहुत बाद में ये चित्र वगैरह बने। बट एकदम स्टार्टिंग में जो था, दैट वाज टोटली साक्षात्कार। घंटों, 3-3 4-4 घंटे दादियां बैठी रह जाती थी वो ध्यान में, और उसमें उनको कृष्ण, विष्णु, राधा कृष्ण, उनके रास, उनकी लीलाएं, यही सब दिखते थे। ब्रह्मा बाबा दिखते ही नहीं थे, वहां पर कृष्ण बैठा दिखता था, नारायण बैठे दिखते थे। तो ये उन लोगों का शुरू का पार्ट था, और यही बाबा कहता है अंत का पार्ट होगा। पर किनको होगा, जो याद में रहेंगे, बाबा के बच्चे होकर रहेंगे और पूरे सरेंडर होंगे। ये तो पहले भट्टी बननी थी, भट्टी में पकना था तो बहुत आ गए, बच्चों को समझाया है, सिर्फ कोई को लिटरेचर देने से समझ नहीं सकेंगे, समझाने वाला टीचर जरूर चाहिए। टीचर सेकंड में समझाएगा, ये तुम्हारा बाबा है, ये दादा है, ये बेहद का बाप, स्वर्ग का रचयिता है। सिर्फ कोई को लिटरेचर दिया तो देख कर फेंक देंगे, कुछ भी समझेंगे नहीं। इतना जरूर समझाना है कि बाप आया हुआ है। ये ढिंडोरा पिटवाना तुम्हारा फर्ज है। बरोबर यादव, कौरव, पांडव भी हैं, महाभारत लड़ाई भी सामने करिए। जरूर राजयोग सिखलाने वाला भी होगा, जरूर स्वर्ग की स्थापना भी होगी। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश होगा। तुम जानते हो, हम ही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। ये है एम ऑब्जेक्ट। मनुष्य से देवता किए करत न लागी बात। देवता सिर्फ सूर्यवंशी को कहा जाता है, चंद्रवंशी को क्षत्रिय कहा जाता है। पहले तो देवता बनना चाहिए ना, नापास होने से क्षत्रिय बन जाते। कल बाबा ने क्षत्रिय और देवता का बड़ा ही खूबसूरत सा आंसर दिया। सूर्यवंशी यानी देवता, यानी जो अपने सूर्य यानी अपने योग की तप से, सूर्य यानी
अग्नि ना, तो बाबा ने ऐसे दिखाया कि सूर्यवंशी बच्चा जो होगा वो अपने योग की अग्नि से सारा परिवर्तन करे, उसका जरा भी युद्ध नहीं होगा, वो अपने योग को इतना पावरफुल बनाता जाएगा कि उसमें सारे देवताई गुण, सारी दिव्यता, सारी शक्तियां आकर विराजमान होंगे। और जो क्षत्रिय होगा ना, उसका युद्ध चलेगा, वो बार बार लड़ेगा अपने आप से, बहुत मेहनत करे। पर जो सूर्यवंशी बच्चा है, जो देवता स्वरूप, अभी जिसे बाबा बोल रहे हैं, देवता यानी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी यानी क्षत्रिय, तो वो युद्ध नहीं करे, वो बस देखेगा और अपने योग अग्नि को पावरफुल करेगा, अपने साक्षी भाव को पावरफुल करेगा। वो लड़ेगा नहीं, वो दिल से कष्ट नहीं होगा, वो उदास नहीं होगा, क्योंकि वो कर्मठ है, वो सिर्फ अपने योग पर निश्चय रखकर बैठे है। उसको पता है, उसको कभी ये संशय नहीं होगा बदलूंगा कि नहीं बदलूंगा, बदलेगा कि नहीं बदलेगा। उसका फुल कंसंट्रेशन अपना पुरुषार्थ पर रहेगा, फल पर बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि क्षत्रिय युद्ध योद्धा हम तब बन जाते हैं जब हमारा दिमाग फल की तरफ जाने लगता है, बदली कि नहीं बदली, हुआ कि नहीं हुआ, अरे अभी तक नहीं हुआ, कैसे चलेगा, ये नहीं हुआ मेरे में, वो नहीं हुआ, वो युद्ध करेगा। और जो देवता होगा वो एकदम सब्र से भरा हुआ होगा, वो अपने योग अग्नि से एक एक सेल को परिवर्तित होता हुआ देखेगा, बहुत धैर्यवान, बहुत कर्मठ होगा, दीदी बहुत ये बात मैंने भी पढ़ी थी कि वो सरव मतलब स्वयं से भी लड़ेगा और सर्व से भी लड़ेगा, दूसरों की बातों में भी उलझेगा वो, सर्व से भी। और जो देवता होगा वो मतलब 100% अपने में ही होगा। ये प्रैक्टिस अभी की है। ये चीज भी कल समझ आई सारा देखने के बाद, जो आप आज कह रहे हो बिल्कुल। कल ही ये टचिंग हुई थी, किसी हाँ बच्चे मेरे की को भी बात दीदी कर कल ही रही थी, हुई। तो उसी को जब बाबा जब उसी को समझा रहा था, तो उसी में ये पॉइंट बाबा ने बहुत स्ट्रांगली टच करवाया है कि देवता और क्षत्रिय में सबसे बड़ा फर्क ही है युद्ध करने का। चंद्रवंशी युद्ध में रहेगा और देवता साक्षी होता जाएगा, वो बहुत साक्षी साक्षी के अभ्यास में रत होगा, उसका पुरुषार्थ ही साक्षी का होगा, वो कभी भी फल ओरिएंटेड नहीं होगा। पहले तो देवता बनना चाहिए ना, नापास होने से क्षत्रिय बन जाते हैं। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे सिखिलदे बच्चे, कितने ढेर सिखिलदे बच्चे, कितना किसका बच्चा गुम हो जाए 6-8 मास बाद आकर मिलता है, तो कितना प्यार से आकर मिलेगा, तो बाप को कितनी खुशी होगी। ये भी बाप कहते हैं लाडले सिखिलदे बच्चे, तुम 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो, लाडले बच्चे तुम बिछड़ गए थे, अब फिर आकर मिले हो बेहद का वर्षा लेने लिए। Deity world sovereignty is your godfatherly birthright. Deity world sovereignty is your godfatherly birthright. बाबा तुमको बेहद की बादशाही देने आए, ये है हेवनली गॉडफादर। कहते हैं तुम बच्चों के लिए कितनी बड़ी सौगात लाए, परंतु इतना लायक बनना है ना, श्रीमत पर चलना है। बाबा मम्मा कहकर फिर अगर भूल गए या फारगदी दे दी तो गले का हार नहीं बनी। बच्चों को कितना प्यार किया जाता है, बाप बच्चों को सिर पर रखते हैं। बेहद के बाप के कितने बच्चे, बाबा कितना उच्च चढ़ाते हैं, पाँव में जो गिरे हुए हैं उन्हों को भी ऊपर चढ़ाते हैं। तो कितना खुशी में रहना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए। एक की मत पर चलना, अपनी मत पर चलना तो ये मरा। श्रीमत पर चलेंगे तो तुम श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। क्षत्रिय तो फिर भी 2 कला कम हो गए, यहाँ है ही मनुष्य से देवता बनने का, क्षत्रिय नहीं। बाप पूछते हैं ना कि कितने नंबर में पास होंगे, इज्जत रखना। बेहद का बाप भी कहते हैं सूर्यवंशी बन, जानते हो विजय माला 108 की ही पास हुई है, फॉलो करना है मम्मा पापा को। आप समान स्वदर्शन चक्रधारी बनाकर शिव बाबा के आगे सौगात ले आते हैं। बाबा पूछते हैं कितनों को आप समान बनाए, कितने मजे की बात है, तुम ही समझ सकते हो, नया कोई बिल्कुल नहीं समझेगा। यह मनुष्य से देवता बनने की कॉलेज है। कोई को तो 7 रोज में ही बहुत रंग चढ़ जाता है, कोई को तो बिल्कुल नहीं चढ़ता।
चीची कपड़े पर बड़ा मुश्किल से रंग चढ़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहली पहली बात बच्चों को समझाई कि पहले सबको बोलो बेहद के बाप को तुम जानते हो। कहते हाँ मेरे में भी है सर्वव्यापी। अरे तुम्हारे में भी है, फिर तो पूछने की बात ही नहीं। कहते हो बाप है, तो फिर बाप तेरे में अथवा मेरे में कैसे हो सकता? बाप है तो बाप से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। पहले पहले अल्प पर समझाओ। बाप कहते हैं मेरे सिखिलदे बच्चे, हे मेरे सिखिलदे बच्चे, ऐसे कोई सन्यासी व गुरु गोसाई नहीं कह सकता। तुम जानते हो बरोबर हम शिव बाबा के सिखिलदे बच्चे हैं। 5000 वर्ष बाद फिर आकर मिले हो, स्वर्ग का वर्षा लेंगे। जानते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर हम ही मालिक बनते हैं। स्वर्ग में जाना तो जरूर है, फिर पुरुषार्थ अनुसार उच्च पद पाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद और प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हम रूहानी जो बच्चे कि रूहानी रूहानी बाप माता दादा पिता बाप दादा को याद किया, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी में आना, अपनी मत पर नहीं चलना, श्रीमत से उच्च देव पद पाना है। हम बाबा के ही होकर रहेंगे, इसी निश्चय में रहना। कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना। हम बाबा के ही होकर रहेंगे, इसी निश्चय में रहना। कभी संशय नहीं उठाना। वरदान है बाप के हर डायरेक्शन का कायदा, बाबा के हर डायरेक्शन व कायदे से फायदा लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कहा जाता है जितना कायदा उतना फायदा, इसलिए अमृत वेले से जो भी कायदे बने हैं उनसे कभी किनारा नहीं करो। पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा, जो भी दिनचर्या बनी हुई है उसमें मन नहीं भी लगे तो भी दिनचर्या में कुछ मिस नहीं करो। जैसे भक्त लोग नियम का पालन जरूर करते हैं, मंदिर में मन नहीं भी लगे तो भी जाएंगे जरूर। आप तो स्वयं लॉ मेकर्स हो, इसी अनुभव से हर नियम का पालन करते चलो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। बाबा का अमृत वेले से जो भी नियम है उसमें मन ना भी लगे तब भी उस नियम को फॉलो करना हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। स्लोगन है जिसके पास संतुष्टता का विशेष गुण है उनके पास सर्व गुण स्वतः आते जाएंगे। जिनके पास संतुष्टता का विशेष गुण है उनके पास सर्व गुण स्वतः आते जाएंगे। तो संतुष्ट मणि भाव और मर्यादा पुरुषोत्तम भाव, इन दोनों को ही आज सारा दिन फॉलो करना है कि मुझसे कोई भी मर्यादा का उल्लंघन ना हो, मन करे ना करे, जो मर्यादा है वो पूरी करनी करनी। दूसरा, संतुष्टता का बहुत गहरा अभ्यास, एकदम दिल से संतुष्टता, अंदर से वो संतुष्टता निकले। सिर्फ ऊपर ऊपर का स्वमान नहीं धारण करना, इतनी अपने अंदर से सेल्फ टॉक करनी है, अपने अंदर इतना जाना है और समझना है कि मैं क्या लेने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जिस दुनिया से खींचने की कोशिश कर रही हूँ उसमें मैं उल्टा और फंसती चली जा रही हूँ। मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो, मेरे पास नाम हो, मेरे पास पद हो, मेरे पास प्रतिष्ठा हो, मेरे पास दुनिया के सारे साधन हो, मेरी जय जयकार हो, ये सब कुछ आप रावण राज्य से ले रहे हो। और जितना हम यहाँ से लेंगे उतने उसके हम कर्जदार बनेंगे और उतना ही मुझे यहाँ पे फंसे रहना पड़ेगा। तो जब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ
हम ये निश्चय करते हैं कि मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए भाई, मुझे यहाँ और नहीं फंसना है, मैं इतनी पढ़ाई पढ़ रही हूँ, मैं इतना अपना तन मन धन लगा रही हूँ बाबा के पास, किसके लिए? मुक्ति के लिए, जीवन मुक्ति के लिए। और मैं यहीं की चीजों को यूज कर करके कर्जदार होती जा रही हूँ। तो मैं संतुष्ट मणि, मुझे इस रावण राज्य से कुछ भी नहीं चाहिए। कम से कम यूज करना है रावण राज्य। आंखों को अंतर्मुखी, कानों को अंतर्मुखी, श्वासों को अंतर्मुखी, मुख को अंतर्मुखी, स्वाद को अंतर्मुखी, सबको अंतर्मुखी बनाना, हाथ पैर सब समेट लेने। जब यहाँ से नहीं, यहाँ नए संबंध बनाना, यहाँ नाम बनाना, यहाँ शोहरत बनाना नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये यूज करने से मैं एक रावण की कर्जदार, और फिर मुझे यहीं पर बैठ के उसका हिसाब किताब चुकतू करते रहना पड़ जाएगा। मैं कभी मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं पाऊंगी। तो जब इस अंडरस्टैंडिंग से संतुष्ट होंगे तो वो संतुष्टता बार बार जाएगी नहीं। तो संतुष्ट मणि के पास सर्व गुण स्वतः आएंगे। सहनशीलता, समाने की शक्ति, धैर्यता, सब कुछ, नम्रता, निर्भयता, सब कुछ है। ओनली व्हेन मैं मर्यादाओं में हूँ। ईश्वरीय मर्यादाओं की लकीर मुझ सीता को अब खींचनी ही खींचनी, कि जो बाबा के नियम, जो बाबा के कानून, बस उसको मुझे अमल करना है। इफ आई रियली वांट, अगर मेरी सच में इच्छा है मुक्ति, जीवन मुक्ति की, देन आई हैव टू ड्रॉ दीज लाइंस। बाकी यूं ही चलाएमान रहना है, भक्तों के रूप में रहना, करा तो करा, नहीं करा तो नहीं करा, वो भी ऑप्शन है। ऑप्शन सारे ओपन है, चॉइस हमारी ऑलवेज। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण।